वेलकम फ्रेंड्स आज है 6 मई 2026। तो आज से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक परीक्षा टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में होर्मुज स्ट्रेट में ऑपरेशन फ्रीडम किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है रूस, बी है यूएसए, सी है चीन या फिर डी भारत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूएसए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यूएसए। सेकंड है कि हाल ही में आर्ट रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के लिए किस भारतीय को मशहूर पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। राणा अय्यूब, आनंद आर के और सुवर्णा शर्मा, बरखा दत्त या फिर फाये डिसूजा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आनंद आर के और सुवर्णा शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए किसने 207 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है। ए तृणमूल कांग्रेस, बी भारतीय जनता पार्टी, सी कांग्रेस या फिर डी वाम मोर्चा। तो इसका राइट आंसर है भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम सीबीएस किसने लॉन्च किया है। गृह मंत्रालय ने, रक्षा मंत्रालय ने, दूरसंचार मंत्रालय ने या फिर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दूरसंचार मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी दूरसंचार मंत्रालय। उसके बाद नेक्स्ट है कि हाल ही में वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा के अनुसार सर्वाधिक राजस्व घाटे वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए पंजाब, बी केरल, सी हिमाचल प्रदेश या फिर डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि हाल ही में नॉर्थ टेक सिंपोजियम का उद्घाटन कहाँ हुआ है। ए लखनऊ, बी वाराणसी, सी प्रयागराज या फिर डी देहरादून। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि हाल ही में कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के कारण एक बाघिन और 4 शावकों की मौत हुई है। इस वायरस का वाहक जो जीव है वो कौन सा है। ए बिल्ली, बी कुत्ता, सी लोमड़ी या फिर डी भेड़िया। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुत्ता इसका वाहक जीव है। नेक्स्ट है कि मत्स्य विभाग की अगुवाई में भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर कहाँ विकसित होगा। ए उड़ीसा, बी पश्चिम बंगाल, सी झारखंड, डी बिहार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी झारखंड में विकसित होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में पवित्र उपवनों का जीर्णोद्धार करने के लिए काबू पुनर्स्थापन और संरक्षण पायलट कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरलम या फिर आंध्र प्रदेश ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका केरलम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन कि हाल ही में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2.0 के तहत कौन सी बीमारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। केवल संक्रामक रोग, जन्मजात दोष रोग और कमियां तथा विकासात्मक देरी, केवल कुपोषण या फिर केवल मानसिक रोग। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जन्मजात दोष रोग और कमियां तथा विकासात्मक देरी। तो यहाँ पे आपके सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन फिनिश होते हैं। उसके बाद परीक्षा टॉपिक में देखते हैं कि आज कौन सा टॉपिक है। तो परीक्षा टॉपिक में है कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो है वो परीक्षा टॉपिक है। तो इसके पहले फ्रेंड्स अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बहुत ही कम समय में करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क वे संरक्षित क्षेत्र होते हैं जहां पर जो वन्य जीव हैं उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा के लिए शिकार है, चराई, लकड़ी कटाई आदि जो मानव गतिविधियां होती हैं
वो पूर्ण प्रतिबंधित रहती हैं। और इसी के साथ देखते हैं कि भारत में जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बना 1936 में। तो आइए एक एक करके देखते हैं। नंबर 1 पे है कि मुख्य यहाँ पे देखेंगे कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में, उत्तराखंड में। इसकी स्थापना हुई 1936 में और इसकी विशेषता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है ये। और किसके लिए प्रसिद्ध है, बंगाल टाइगर के लिए ये प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में है और इसकी स्थापना 1974 में। और ये फेमस है, एक सींग वाले गैंडे का सबसे बड़ा आवास है इसके लिए और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। उसके बाद नेक्स्ट है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है, राजस्थान में है। इसकी स्थापना 1982 में हुई। ये प्रसिद्ध है, भारतपुर पक्षी विहार के नाम से प्रसिद्ध है, प्रवासी पक्षियों के लिए मशहूर है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ये भी है। उसके बाद नेक्स्ट है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। ये है पश्चिम बंगाल में, 1984 में इसकी स्थापना हुई। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन यहाँ पे है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, 1982 में इसकी स्थापना हुई। हाथियों के झुंड के लिए यह प्रसिद्ध है और पेरियार झील यही स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये गुजरात में है, 1965 में इसकी स्थापना हुई। एशियाई सिंह का एकमात्र प्राकृतिक आवास है और शुष्क पर्णपाती वन के लिए ये प्रसिद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट है बंदरहोल बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये कर्नाटक में है, 1974 में इसकी स्थापना हुई। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ये शामिल हुआ और हाथी, बाघ, गौर, चीतल आदि इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। यह है मध्य प्रदेश में, 1955 में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई। बारहसिंगा सर्वसितमैट के लिए ये प्रसिद्ध है और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत यहीं से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये असम में है, 1990 में इसकी स्थापना हुई। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और जैव विविधता के लिए ये प्रसिद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ये उत्तराखंड में 1982 इसकी स्थापना। इसके बाद यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, हिमालयी वनस्पतियों और जीवों के लिए ये प्रसिद्ध है। नंदा देवी पर्वत से नामांकित है ये। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है। तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, 1984 में इसकी स्थापना हुई। ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध है और लायन टेड मकाक यहाँ पाया जाता है। कौन, लायन टेड मकाक। उसके बाद है मोलैम राष्ट्रीय उद्यान। ये गोवा में है, 1978 में। भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा है और पश्चिमी घाट की जैव विविधता से ये समृद्ध है। ठीक, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे भारत में जो कुल राष्ट्रीय उद्यान है वो 2025 तक, कब तक, 2025 तक अब कितने हो चुके हैं, 107 टोटल हो चुके हैं। कितने, 107। और जो नवीनतम बना है वो उड़ीसा का सिमलीपाल है, आधिकारिक तौर पर 107वां। ठीक है, उड़ीसा का सिमलीपाल। और टोटल कितने, 107 हो चुके हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ और प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो 1992 में शुरू हुआ। तो फ्रेंड्स, यह था आपका परीक्षा टॉपिक। तो इसी प्रकार की बहुत कम समय में डेली करंट अफेयर्स की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।